थैंक यू। हेलो अच्छा, खाना जहाँ बनाते बोलिए हम लेके नहीं 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 यही करेंगे जी सर। एस्टिमेट बनाने के 5 लाख के अंदर हो जाएगा। हाँ हाँ आप सबको लेना ये पूरी 250 कैपेसिटी पे जी बहुत बढ़िया। सर मेरा ट्रेनिंग वहाँ चल रहा है और ये हमारी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे हमारे B.Ed M.Ed के ज़माने के लिए। हाँ सर इसके लिए भी एस्टिमेट बनाने को दिया है। तो ठीक से मेंटेन करा दीजिए सर ये भी बच्चियों ने ही बनाया है। अच्छा बच्चे, अच्छा ये के लिए जो पैनल वो है उनसे करेंगे और उसके ऊपर सर का कमीशन 50 लाख तक के लिए जी जी सर एस्टिमेट अभी जस्ट मिला है मुझे गेट का सर हमारा सर अभी हमको पूछते रहते हैं सर ये पाइप बहुत पहले से रखे हुए सर कि मैंने पीओ सर को तो वो अभी थोड़े दिन पहले ही अतिक्रमण हटा है सर तो मैंने JCB से अभी साफ कराया ये सब झोपड़ी ओपड़ी लगा था। बाहर से लोग आ गए थे सर बहुत पहले से यहाँ पे पानी की रिटायर्ड लोग, इसलिए रेजिडेंशियल घर नहीं बने। दीवार टूट गई है। कौन सी सर? बीच में दीवार बाउंड्री वॉल नहीं दिखती सर बाउंड्री वाल उसके उधर है पीछे वो घर है सर एक ही में कुछ ऐसा सीखे हो जो पहले से नहीं पता था। चलिए और आपको नजर आ जाए तो ये बताइए सब लोग खगड़िया से आए हैं। खगड़िया जिले के कितने हैं और बाहर के खगड़िया से बाहर राज्य के बाहर कितने लोग हैं यहाँ इससे पहले कोई नया कर्मचारी इसीलिए हमने कहा है मैडम आपको नया घर रेजिडेंशियल नहीं बनेगा, ओनली बनेगा हॉस्पिटल, लाइटिंग, ड्रेनेज। ये सब के लिए सर PTU का सब छत होता है क्यों यहाँ इतना अच्छा नहीं सर B.Ed वाले 140 है और M.Ed वाले अलग से 40 है। चलिए और कोई आपके ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना है? कंप्यूटर की क्लासेस लग रही है बहुत बढ़िया। कितनों को पहले से कंप्यूटर आता था? आपको आता था? लेकिन ये बताओ कि आप लोग को 9th 10th में साइंस भी होगा और आर्ट्स भी, सोशल साइंस भी होगा। तो साइंस वाले लोग को कंप्यूटर पहले से बिल्कुल नहीं आता है। तो आप तो चाहे तो जैसे आप किस सब्जेक्ट की हैं? बायोलॉजी नहीं हुआ सर चेंज कराइए जल्दी। 4 दिन नॉर्मल होगा, अंडा रोज सुबह होना चाहिए। अंडा सुबह डेली है, डेली है। उसके अलावा रात में भी देते हैं जी सर। इतना अंडा क्यों बनाते हैं आप? चिकन और मटन भी रखिएगा भाई, मेन्यू वही फिक्स किया। 4 नॉनवेज ये और सब्जियाँ बहुत दे रहे हैं जैसे दाल रसगुल्ला मिठाई वगैरह है, सलाद वगैरह जी सर। चलिए खिलाते कहाँ है मैडम? अच्छा वो जो
प्राइमरी में तो 50% है। तो इस प्राइमरी के बैच में एक लेडी क्यों नहीं देख रहे हम लोग? कैसा बैच? अच्छा दूसरा, अच्छा लेडीज को आप लोगों ने अच्छा कमरा अलग कर दिया है। यहाँ सेंटर पे कर रहे हैं और लड़कियाँ हमारा जो अलग एक जगह और चल रहा है वहाँ पे सारी लड़कियाँ मिक्स क्यों नहीं? सर आवासन की प्रॉब्लम थी। हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अलग नहीं? सर यहाँ जो हॉस्टल है सर उसमें राजकीय ओबीसी कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का अच्छा संचालन उनको है। दूसरे डिपार्टमेंट पूरी बिल्डिंग बन रही है सर, लगता है तो कराइए। जनरली लेडीज एंड इससे पहले mixed कंबाइंड बेंच ही कराइए। सर पहले वो मिक्स ही होता था। हाँ, और अभी मैं इस जैसे चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि महिलाएं और पुरुष साथ बैठ के क्लास लें। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताइए कि यहाँ आप लोगों ने जो सीखा है करीब 3 या 4 तारीख को चले जाएंगे ना आप यहाँ से, तो फिर जो सीखा है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। मेहनत से पढ़ाना है और गांव में ही पोस्टिंग हुई है ना सब। अपना अपना विद्यालय देखा है वो। कितने लोगों ने विद्यालय के आसपास घर ले लिया? आप लोग आएंगी जाएंगी कैसे महिलाएं? घर है आपको, घर ही के पास मिल गया। बहुत अच्छा। हाँ, आप कैसे जाएंगे? आएंगे मैडम बताइए। रिक्शा से? स्कूटी सीखने का मैंने कहा था कुछ शुरू कराया है? नहीं सर, अभी शुरू नहीं कराया है सर। मोटर ट्रेनिंग स्कूल जहाँ पे हमको गाड़ियाँ चलाने के लिए लेडीज हैं, 2 व्हीलर ट्रेनिंग वीडियो को बोलते हैं। आप लोग सीख लीजिए तो आना जाना। देखिए कभी 50% रिजर्वेशन प्राइमरी में है महिलाओं का और सेकेंडरी में है 35%। तो देखिए महिलाएं हैं काफ़ी, तो आप लोगों का आने जाने में अभी या तो कोई छोड़ने जाएगा या बताने जाएगा, तो आप लोग खुद सीख लेंगे तो ये आसानी हो। आप लड़कों को तो सबको बाइक आता होगा, तो महिलाओं का मैं चाहता था कि एक करा दीजिए भाई, इसमें कुछ क्यों नहीं हुआ? तो कराइए ठीक। और बाकी आप लोग रहना ठीक, खाना ठीक है, सफाई है खाने में, 14 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल है ना? थकान तो नहीं होती? मन लगता है? आदत हो गई, ये आदत बरकरार रखना। देखिए और प्राइवेट स्कूल क्यों प्राइवेट स्कूल कहा जाता है, या हम लोग दिल्ली में देखते हैं हमारे परिचित के लोग जो उनके वाइफ पढ़ा नौकरी नहीं करते। देखिए बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अभी डीएम साहब से भी बात हो रही थी, जिलाधिकारी महोदय आप सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं सुपौल, और आज भी वो याद करते हैं और हम सब याद करते हैं। जो हमारे अच्छे टीचर थे हमको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी समाज में बड़ी इज्जत हो। अगर आप ठीक से पढ़ाएंगे ना गाँव के बच्चों को तो गाँव की जनता बड़ी इज्जत करेगी, समझे आप? तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें बड़ा सम्मान मिलता है, तो इसलिए आप मेहनत करेंगे तभी होगा। आपको बहुत घर जाके भी आपको बहुत काम करना है। जैसे आपको अगले दिन क्या पढ़ाना उसका लेसन प्लान तैयार करना है। आपने एग्जाम लिया होगा, मासिक परीक्षा, उसकी कॉपियां चेक करनी होगी। होमवर्क लिया होगा, होमवर्क देखना होगा। वीकली टेस्ट हमने निकाल दिया है, वीकली टेस्ट लेना होगा। और कमजोर बच्चा है तो उसको समझाना है कि भाई तुमने गलतियां कहाँ की। ठीक है, मिशन दक्ष के बारे में सुन लिया आपने? 8वीं 9वीं में हमारे बच्चे पहुंच गए, एक वर्ड नहीं पढ़ सकता, वो ड्रॉप आउट होगा 10th, उसको बचाना है ड्रॉप आउट से, टाइम कम है। और अगर हमने उसको धोखा दिया है, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका पिता मजदूर था, नहीं पढ़ा, माँ भी मजदूर थी, नहीं पढ़ी। हमने कहा अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजो, हमने उसको नहीं पढ़ाया। We have let him down। अब नहीं होना चाहिए। मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा। अब 8वीं में आ गया, 9वीं में आ गया, एक अक्षर नहीं पढ़ पाना तो क्या बनेगा? कलेक्टर तो बनेगा नहीं, है ना? मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा तो हमारी आपकी क्या जरूरत? तो ये ध्यान रखिएगा। बड़ी उम्मीदें जनता को और सरकार को। एक एक बच्चे को ढूंढिए, उसकी एक एक कमियां निकालिए और उसको दूर कीजिए। डांटना मारना ये परंपरा बंद हो चुकी सैकड़ों साल तक। डांटने से कोई समस्या नहीं निकलती। कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को किसी को 10 में से 10 दे देना, 10 में से 2 देना, टीचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ से शुरू होता है कि जिसको 10 में से 2 नंबर मिले हैं तो जो बाकी 8 सवाल उसने जो गलत किया है उसको बुलाइए क्लास के बाद। बेटा तुम रुकोगे,
हम तुम्हें बैठा के समझाएंगे एक एक सवाल में क्या क्या नहीं, समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं ये जहाँ पे आप इस तरह करेंगे पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे जनता आपको बड़ा सम्मान देगी, और वो टीचर और बच्चे दोनों आपको बच्चे और उसके अभिभावक जीवन भर आपको याद रखेंगे कि हाँ हमारे टीचर थे। कल को आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कलेक्टर बनेगा तो आप ही को याद करेगा, जैसे डीएम साहब याद करते हैं अपने टीचर्स को। तो ये ध्यान रखिए, बड़ा नोबल प्रोफेशन है। और बाकी तो हम बोल चुके हैं, सबको विद्यालय तो मिल ही गया होगा आपको। विद्यालय देख लिया है, कैसा लगा? अच्छा कैसे लगा? गांव में है, अच्छा लगा? तो गांव में रहोगे? कितनों ने गांव में विद्यालय के आसपास घर ले लिया? ठीक, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। मेरा उम्मीद है कि 15 किलोमीटर अधिकतम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहे, ठीक है? क्योंकि 15 किलोमीटर एक अपर लिमिट होती है, तो इसका ये मतलब नहीं आप ACS ने कह दिया तो 15 ही किलोमीटर पर रहना, नहीं, आप 2-3 किलोमीटर के अंदर रहिए, ज्यादा बेहतर। और गांव वाले खुद घर देंगे आपको, अगर आप टीचर बतौर टीचर, वहाँ के मुखिया जी आपकी मदद करेंगे, ग्रामीण जनता मदद करेगी। वो तो सम्मान समझते हैं कि हमारे विद्यालय के टीचर हमारे घरों में हमारे रहेंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिएगा। तो गांव में रहिएगा और तो पढ़ा पाएंगे आप, ठीक? अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो आप गलत जगह आ गए, ठीक? आप लोगों की सबकी पोस्टिंग गांव में हुई है ना? किसी को गलती से शहर का विद्यालय तो नहीं मिल गया, ठीक? और लोग शहर में तो तरह तरह के एवेन्यू से बच्चों को पढ़ने, ठीक? और बाकी आपका रहना खाना सब ठीक है? खाना ठीक से मिलता है? सुबह PT योगा दोनों होता है? वेरी गुड। शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी कुछ कराते हैं आप लोग? ठीक, कभी कभी, ठीक। और मैंने कहा था कि मोटर ड्राइविंग का भी यहाँ सर वो DTO से बात हो गई है, शुरू कराई, अगले वीक से शुरू कराई। मैंने पहले ही बताया था। कितने लोगों को खुद की बाइक चलानी आती? सारों को नहीं आती। महिलाओं, लेडीज में ही था, उन्हीं के लिए मेन टारगेट करना होगा, क्योंकि अभी ही कर देंगे। 7 दिसंबर से पहले हमने कहा है कि नवंबर की तनख्वाह रिलीज हो जानी चाहिए। अभी तक जो 10,000 टीचरों ने ट्रेन लिया है उसको हम लोग तुरंत दे देंगे। तो आप जहाँ जो लोग ट्रेन अप्लाई नहीं किए कर दीजिएगा, ठीक है? तनख्वाह देना मेरा काम है, मैं समय से दे दूंगा। आपका काम है समय से पहुंच के पढ़ाई करें, और खाली फिजिकल अटेंडेंस मत दीजिएगा कि आके दैनिक मतलब आके जिसको कहते हैं ना स्टाफ रूम में गिर जाना। आप लोग सेकेंडरी में जा रहे हैं, आप आके गिर नहीं जाइए, क्लास दीजिएगा। नियम क्या बनाया? एक दिन में कितनी क्लास लेने का है? 6 याद है ना? और वो 6 क्लास में आप 600 बच्चों को पढ़ाइए, चाहे 6 बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन 6 घंटे, ठीक है? और हमें मिशन दक्ष के बारे में जानकारी हो गई, बहुत जरूरी रोल है। आपके यहाँ 9वीं में बच्चे, आप 9वीं 10वीं के हैं? आप देखेंगे ऐसे बच्चे हैं 9वीं में पहुंच गए, एक अक्षर नहीं पढ़ सकते, तो क्या होगा उस बच्चे का? वो 10वीं में ड्रॉप आउट हो जाएगा, बोर्ड भी बैठा दिया जाएगा। और हमारा बिहार का आप आंकड़ा देखेंगे, पहले से 8वीं तक हमारा अच्छा रहता है, 5वीं में थोड़ा ड्रॉप आउट हुआ, 8वीं में ड्रॉप आउट हुआ। जो रही सही कसर होती है वो 10वीं में एकदम बच्चा गायब स्कूल से, और फिर 10वीं के बाद 10वीं से पढ़ाई बंद हो गई तो क्या कलेक्टर तो बनेगा नहीं, मजदूर बनेगा। तो ये रोकना है, ठीक? तो इसके लिए सर मेहनत कीजिए, एक एक कमजोर बच्चा पहचानिए और उसको 9 साल की पढ़ाई आपको 4-6 महीने में करानी, ठीक? बड़ा मेहनत का काम, इसीलिए मिशन दक्ष बना है। तो मजाक नहीं है ये, बहुत आप पीढ़ियां बर्बाद कर सकते हैं, पीढ़ियां बना सकते हैं, आपके हाथ में। आप लोग देख लीजिए, इसलिए हम आते हैं, बताते हैं, बार बार यही कहते हैं, भाई शहर तो ठीक है, गाँव में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन गाँव में, ठीक? इसीलिए सरकार ने आप लोगों को इतने भारी पैमाने पर रखा, और दूसरा राउंड भी भारी पैमाने पर नियुक्ति हो रही, तो हम लोगों को बड़ी आशा है आपसे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ जिलाधिकारी महोदय भी हैं भागलपुर के। मैंने इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि बीच बीच में आके आप लोगों से मिलते रहेंगे, और DDC साहब भी हैं यहाँ पे।
ये बताइए आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। सीखने को मिल रहा है। आप लोग किस जिले के टीचर हैं? बांका के। ये सेकेंडरी स्कूल है? प्राइमरी? ये प्राइमरी स्कूल है। बहुत बढ़िया। तो ये बताएं कि आप लोगों में से कितने बांका के रहने वाले हैं? तो बांका वालों को बांका में ही मिल गया। बाहर से, राज्य के बाहर से कोई है? कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? सुल्तानपुर। और कहाँ से? अम्बेडकर नगर, महोबा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, हमीरपुर, कन्नौज। पूरा आ गया। चलिए, तो बिहार आके कैसा लग रहा है यूपी वालों को? बहुत अच्छा। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, करीब 14 घंटे होगा। सुबह 5:30 बजे जगा देते हैं लोग और 7:30 तक करते हैं। तो थकान हो जाती होगी। थकान इसलिए हो जाती है कि 14 घंटे का रूटीन आपका पूरे जीवन का होना चाहिए। हम यही बताना चाहते हैं कि स्कूल का टीचर, और वो भी आपका बीपीएससी से क्वालिफाइड, पूरी जनता आप लोगों को बड़ी आशा से देख रही है। बच्चे को पढ़ा के, घंटी बंद करके, दरवाजा बंद करके स्कूल का भाग आना टीचर को शोभा नहीं। भले ही आप 4 बजे 5 बजे तक खत्म करें, लेकिन आपने बच्चों को 10 दिन आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया ना, तो 10 दिन की तनख्वाह आपको टेंशन नहीं है। और फिर दिसंबर की जनवरी में मिलेगी। ये सिस्टम एकदम स्मूथ रहेगा। बाकी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग पीछे कराते हैं। तो आप लोगों का बैंक अकाउंट सब खुल गया है, यहाँ आपके लोग खोल गए हो गया है सारा। आपने करवाया पहले से बहुत लोग था और जिनका नहीं था तो संपर्क करके सब। और ब्रांड आप सबने भर दिया है? यस सर। चलिए गुड। अब ट्रेनिंग में बताइए, कुछ नया सीखना चाहते हैं? क्या फीडबैक है? कुछ क्या और ऐड किया जा सकता है जो आपको बेहतर टीचर बनने में मदद करेगा? चलिए, बाकी आपका रहना खाना कैसा चल रहा है? खाना वाना साफ सुथरा है? रहना ठीक है? वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मेरा बस यही कहना है आपसे, विद्यालय के आसपास करिए, ठीक है? और अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो अभी बता दीजिए, दूसरा राउंड नियुक्ति हो रही, आपकी वैकेंसी किसी और को दे देंगे, आप खुद छोड़ दीजिए, नहीं तो हम हटाएंगे तो हमको बुला लेंगे, ठीक है? गाँव की किसी की पोस्टिंग शहर में नहीं हुई है ना, बस गाँव में पढ़ाना है, गाँव में रहना है, गाँव में बड़ा सम्मान मिलेगा आपको। जनता इंतजार कर रही है आपकी पढ़ाई, समझ रहे हैं? थैंक यू। आप यहीं रहती हैं कैंपस में? नहीं सर, क्वार्टर में। चलिए, गुड, वेरी गुड। तो बस वो तो सर एक भाई साहब सीधा हो गया ये प्रॉब्लम कुछ किधर है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ गेम शुरू करा दिया? हाँ सर, हमने स्ट्रीट बनवा दिया ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, और दिव्यांग लोगों के लिए शौचालय बन गया। मैदान है, ये गाड़ियाँ हमेशा पीछे भी है डेस्कटॉप पे, क्योंकि स्कूलों में देखिए आप लोग सेकेंडरी में जा रहे हैं, अधिकांश सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर पहुंच जा रहा है, नहीं तो पहुंच जाएगा इसी साल मतलब मार्च से पहले। तो इसको ध्यान रखिए कि कंप्यूटर की क्लासेस भी आप होंगी, इसमें ये ना देखें कि आप उस पे लिए हैं वो, जहाँ कंप्यूटर हालांकि कंप्यूटर साइंस का टीचर भी पहुँच रहा है, यूपीएससी में सेकेंड राउंड की भागी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ देखिए, बच्चों को कंप्यूटर का बड़ा शौक है। हम लोग तो जो फीडबैक आया है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने विद्यालय में कंप्यूटर लगाया है, वहाँ हाजिरी अच्छी होती है। तो मुझे खुशी है कि आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर की क्लासेस। बाकी आपका शेड्यूल कैसा रहता है? सुबह पीटी परेड सुबह कितने बजे लगा देते हैं? कितने बजे? 4 बजे। और शाम को कितने बजे फ्री करते हैं? तो थकान हो जाती है। आदत इसलिए डाल रहे हैं आप लोग को कि 8 घंटे तो आपको विद्यालय में रहना है, फिर आना जाना,
आना जाना में हमारा सब पैसे तो मिल ही गया होगा है। कितने लोगों ने स्कूल के आसपास घर ले लिया? बहुत बढ़िया। कितना आसपास लिया मैडम आप? 2 किलो। 2 किलो, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप स्कूल आएंगे साफ। हम क्या कहते हैं, कई जगह लोगों ने घर नहीं लिया, ले लीजिए। आप 20 किलोमीटर से आएंगे जाएंगे, नहीं हो पाएगा, समझ गए? शाबाश। तो जिन लोगों ने नहीं लिया लौट के ले लीजिए। और सैलरी का हमने अभी वीडियो साहब से किया है, खगड़िया के है ना आप लोग, कितनों ने पैन नंबर ले लिया? पैन नंबर किसका जनरेट हो गया? अप्लाई कर दिया, आपका जनरेट हो गया। तो हम लोगों ने आज बोल दिया है कि जिस दिन का प्रयास हो गया है पूरे राज्य में करीब 10,000 11,000 टीचरों का प्रयास हो गया, उनका कल ही से कम कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने मैसेज दे दिया है कि आप नवंबर में जितने भी दिन ज्वाइन किए, पहले के टीचरों से पूछ लीजिएगा कि ज्वाइन किए हैं तो 6 महीने तक तनख्वाही नहीं मिलती। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सबका प्लान खुलवा रहे हैं। जो 10,000 का प्लान आ गया, हमने कहा जांच हो रही है लेकिन वो देर से हो रही। तो अगर टीचर का देखा जाए तो बहुत काम है। इसको 6 घंटा तो आपको क्लास लेनी, 1-2 घंटा आपको लेसन प्लान बनाना है। यस सर। और जो कॉपियां होमवर्क है वो चेक करना है सर। तो होमवर्क चेक करना है। जिस दिन एग्जाम होगा तो एग्जाम चेक करना है सर। अब आज एग्जाम हुआ तो उसका परिणाम 6 महीने बाद तो देंगे नहीं, 2 दिन बाद देने का हम लोगों ने नियम बनाया है। तो बहुत काम है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग बताना चाहते हैं भाई ये 12-14 घंटे की नौकरी है और ये गांव में रहकर करनी है। सर। जो कर सकते हैं वो स्वागत है, जो नहीं कर सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। सर। अब हम आपको यही कहना चाहते हैं कि पहला राउंड आप लोग नियुक्ति हो गई, दूसरा राउंड हो रही, नतीजा आ जाएगा, ज्वाइन कर लें। पर्याप्त मात्रा में आप लोग हैं, गांव के लोग, पूरा राज्य आप लोगों को देख रहा है, सब जनता बड़ी उम्मीदों से। तो उनको निराश मत कीजिएगा। अब ये नहीं कि हम लोग हटे तो आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना, स्कूल जाना बंद कर दिया। क्यों भाई? नहीं होगा ना? नहीं होगा। आप मान लीजिए इंस्पेक्शन प्रणाली हम लोग थोड़े दिनों बाद हालांकि करेंगे नहीं बंद, इंस्पेक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपने आप टीचर पहुंच जाए और 8 घंटा रहे। आप सरकारी सेवक हैं, हम लोग तो खैर 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। सुबह 9:30 से रात 9:30 हो जाता है, लेकिन आप लोग भी 12 नहीं तो 8 घंटा काम मेहनत करें और तनख्वाह आपको टाइम से हम लोग देंगे, ये हमारा वादा है। उसीलिए हम दूसरे ग्रुप में भी पूछ रहे थे आप लोग कितनों ने प्राण अप्लाई कर दिया? सैलरी मिलने के लिए प्रान नंबर चाहिए होता है ना, हमने कर दिया है। कितने का प्रान नंबर आ भी गया है? बहुत बढ़िया। तो आप लोग सब खगड़िया जिले के तो रास्ते में डीओ खगड़िया मुझे मिले थे जब मैं आ रहा था पटना से, तो हमने उनको आदेश दे दिया है कि आपने तो भी 10-12 दिन विद्यालय ज्वाइनिंग का हो गया है ना, तो कल परसों तनख्वाह रिलीज कर देंगे आप। ठीक है, पहले टीचर की तरह नहीं होता था, टीचर आज बन जाता। तो आजकल हाजिरी वाजिरी हो रही है, आप तो पहले भी आते रहे होंगे, आते थे पूरा 100% क्लास। तो आप तो टीचर बनने जा रहे हैं।